हाय एवरीवन, माई सेल्फ भावना, वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। आज हम मिल रहे हैं न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू स्टूडेंट के साथ। इन्होंने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी PAU का CET एग्जाम को क्वालिफाई किया है। तो जानेंगे इनकी क्या स्ट्रेटेजी रही है, कितना इनका रैंक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना नेम बता दीजिए और आपका कितना रैंक है, किस कोर्स में, ये बता दीजिए। So my name is Manpreet Kaur and my rank is 37 and I am aiming for horticulture in PAU. ओके, आपने PAU CET एग्जाम क्वालिफाई किया। हाँ जी। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका रैंक काफ़ी अच्छा है। थैंक यू। तो आपने ऑलरेडी बताया कि आप हॉर्टिकल्चर में जाना चाहते हैं। हाँ जी। इसके अलावा अगर मैं आपको कहूँ कि टॉप 3 कोर्सेज सिलेक्ट करो अपने इसी रैंक के साथ PAU में, तो आप कौन कौन से सिलेक्ट करेंगे? Ma'am, I would choose biotech, food tech and obviously agriculture. ओके, हाँ जी। ठीक है। व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी? Ma'am, my strategy was not like इतना कुछ था नहीं. So whatever the classes there were, I used to attend them. But for me, most useful thing was the portal because I was a very weak student, especially in physics. So even I used to study from portal. मेरे को इतना समझ नहीं आता था. तो what I did was I used to read questions as much as I can, and I used to note down some important points. So those things were very useful for me in exam. Because when I attended the exam, the questions were mostly from portal. I attended few questions, like सारे नहीं किए थे फिजिक्स में, पर मैंने जितने किए थे आई एम कॉन्फिडेंट कि वो मेरे सारे ठीक थे फिजिक्स के। ओके ओके। हाँ जी। आप मेडिकल बैकग्राउंड से हो कि नॉन मेडिकल? मेडिकल, ठीक है। आपको सबसे इंटरेस्टिंग कह लो सब्जेक्ट कौन सा लगता है और सबसे मुश्किल कौन सा लगता है? मैम, फॉर मी द मोस्ट इंटरेस्टिंग इज़ बायो एंड केमिस्ट्री और सबसे डिफ़िकल्ट मेरे को फिज़िक्स लगती है। ठीक है। तो आपने ये जो डर है कि फिजिक्स मुश्किल लगती है, इस चीज़ को कैसे सॉल्व किया और एग्ज़ाम में फिजिक्स को कैसे अटेम्प्ट किया? Ma'am, when they were like regular test on Monday, after that sir have a class, normal classes. तो सर ने उनके पुराने स्टूडेंट्स की स्टोरीज बताई थी which were actually very inspiring. तो वहाँ से मैंने ये चीज़ देखी कि बच्चों को जब पहले दिक्कत आती थी तो they started seeing questions as much as they can. So that thing was very useful for me. तो मैंने भी वही स्ट्रेटजी फॉलो की. तो मेरे को नहीं समझ में आ रही थी फिजिक्स, तो आई कंटिन्यू डूइंग क्वेश्चंस एज मच एज आई कैन. ठीक है। हाँ जी। और बायोलॉजी और केमिस्ट्री का कैसे करते थे? उसके भी क्वेश्चंस पढ़ते थे या उसकी थ्योरी, उसमें क्या कुछ फॉलो किया? उसमें भी मैम क्वेश्चंस करते थे, बट फॉर बायो आई वुड से NCERT was like NCERT is very very important because the questions which were there in exam they were totally from NCERT, like बेसिक से बेसिक और जो डिफ़िकल्ट थे वो भी NCERT की लाइंस में ही थे. ठीक है। तो हाँ जी. अकॉर्डिंग टू यू इन एग्जाम आउट ऑफ NCERT पोर्शन था कि नहीं था? मैम था, आउट ऑफ NCERT था, बट वो पोर्टल में था. लाइक जेनेटिक्स के जो आउट ऑफ सिलेबस पोर्शन था वो सारा पोर्टल में था. तो दैट वाज एक्चुअली वेरी यूजफुल. ओके। और जो ये कह रहे हो कि आउट ऑफ NCERT था, ये आपको क्लासेस में भी कवर करवाया हाँ गया जी, था? क्लासेस में भी कवर करवाया गया था. ओके। और ये पोर्टल क्या चीज़ है, ये थोड़ा बता दो, जो देख रहे हैं उन्हें शायद नहीं Okay, पता। portal is a site where notes are provided, questions are provided, and some key points are there which are very useful for your exam. Like before exam, you can go through all those key points, all those formulas, and you are ready for the exam. ओके। और ये एक्सेस कैसे ले सकते हैं पोर्टल का? By joining Sunny coaching classes. ओके। हाँ जी. ठीक है। व्हाट वाज योर एक्सपेक्टेड रैंक? Ma'am, to be very honest, my confidence was pretty low because there were a lot of competition, I would say, for each and every student was like they want to go for agriculture. So obviously there was a pressure कि अभी किया है तो अगर नहीं आया रैंक तो, but yeah, like through the portal and all the preparation, my expected rank was about 50. ओके। Around तो आपको 50. फिर एक्सपेक्टेशन से जब अच्छी रिजल्ट हाँ जी. मिला, व्हाट वाज योर रिएक्शन? I was pretty like thankful to Sunny coaching classes. हाँ जी. ठीक है। और आपकी मतलब जब आप प्रेपरेशन करते थे तो आपने ये तो बताया कि फिजिक्स में क्वेश्चंस को ज़्यादा टाइम देते थे, बायो और केमिस्ट्री में थ्योरी को ज़्यादा टाइम हाँ जी. देते थे. एंड इन बायोलॉजी मतलब क्या मेजॉरिटी पोर्शन था, बॉटनी पार्ट और zoology पार्ट? Ma'am, zoology part, like for exam there was equal, I would say. Biotech and zoology, they were like a good portion, there was a good portion of these subjects. But botany भी था. Portal में botany was
क्वाइट डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, बट वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस देखे तो पता लग गया था कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो फॉर एग्ज़ाम इट वाज क्वाइट इजी टू मार्क दोज आंसर्स। ओके, अकॉर्डिंग टू यू अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ एनसीईआरटी प्योरली पढ़ के चला जाए, हाँ मतलब जी। लाइन टू लाइन उसको एनसीईआरटी मान लो याद भी है, रटी हुई है पूरी, हाँ जी। तो क्या वो पीआईयू सीटी क्लियर करके गुड रैंक ले सकता है आपकी तरह? Yes. ओनली एनसीईआरटी? येस, बिकॉज 80% तो येस, बाकी 20% कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन आता है। तो फॉर स्टूडेंट्स हु आर लाइक एमिंग फॉर एग्रीकल्चर आई वुड से कि यू शुड डेफिनेटली गो फॉर एससीसी, क्योंकि वहाँ पे एक्स्ट्रा पोर्शन भी कवर होता है, तो यू कैन डेफिनेटली स्कोर अ वेरी गुड रैंक। ओके, हाँ जी। आप कहाँ से हैं? पहले तो आपकी रेजिडेंस मतलब लुधियाना और? हाँ जी, लुधियाना से ही है। ठीक है। हाँ जी। आपके स्कूल में आपने पढ़ाई करी है और आपका कितना स्कोर था आपकी 12th में? मैं स्टडीड फ्रॉम HVM कॉन्वेंट स्कूल एंड स्कोर्ड 86% इन माई +2। ओके। हाँ जी। अब आपने जो +1-2 में भी आपको एग्जाम में कुछ ना कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर्म आते हैं, हाँ जी। बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं और जो पीआईयू सीटी में आते हैं, उनका कितना डिफरेंस है? वो सेम है कि बिल्कुल ही अलग होते हैं? आई वुड से इतना सेम नहीं था, बिकॉज जो PAU CET का लेवल था वो जैसे पोर्टल पे क्वेश्चंस थे वैसे थे। लाइक फॉर एग्जांपल इन केमिस्ट्री वहाँ पे इनऑर्गेनिक काफ़ी ज़्यादा थी, कंपाउंड्स के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो CBSE का जो लेवल होता है वो सारा लाइक एक यूनिफॉर्मली होता है, वहाँ पे इतने ज़्यादा एक ही टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं होते। तो यू शुड लाइक इफ़ यू आर एमिंग फॉर सम पर्टिकुलर टेस्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो उस अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सके। ठीक है। हाँ जी। और आपको कैसे पता चला, क्योंकि सीबीएसई में आपने कहा कि यूनिफॉर्मिटी है, बट एग्जाम हाँ जी। पीआईयू सीटी में वो यूनिफॉर्मिटी देखने को हाँ नहीं जी। मिलती। सो आपको कैसे पता चला कि जैसे केमिस्ट्री में से ये पार्ट की पोर्शन ज़्यादा है, बायो में से ये ज़्यादा आना है, हाँ फिजिक्स जी। का ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको कैसे पता चला? मैम व्हेन आई जॉइन तो पहले ही बता दिया गया था कि दीज चैप्टर्स आर इम्पॉर्टेंट, और उसके अलावा जब पोर्टल पे वो चैप्टर्स हमने देखे तो उसमें भी जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो ज़्यादा इलेबोरेट किए हुए थे। उसके बाद SCC टिप्स भी थी जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल थी, सारा समरी था उसमें, तो उन चीज़ों से आइडिया मिल गया था कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इनमें से ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चंस के आने के। ठीक है। और अभी आप हॉर्टिकल्चर प्रेफर कर रहे हैं, आपका रैंक हाँ जी। अच्छा, आपको एग्रीकल्चर भी मिल सकता है, हॉर्टिकल्चर भी। हाँ जी। आपने हॉर्टिकल्चर को क्यों प्रेफरेंस दे रहे हैं? बिकॉज आई थिंक कि फ्यूचर में हॉर्टिकल्चर के स्कोप ज़्यादा है फ्रॉम लाइक लिसनिंग टू द सीनियर रिव्यूज़, तो उसके बेसिस पे आई एम चूजिंग हॉर्टिकल्चर ओवर एग्रीकल्चर। ठीक है। और आपको इंटरेस्टिंग ज़्यादा कौन सा फील्ड लगता है? मैम अभी तो जैसे सब्जेक्ट्स बताए हैं तो उस अकॉर्डिंग मेरे को हॉर्टिकल्चर ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है फ्रॉम एग्रीकल्चर। ओके। आप अपना फ्यूचर प्लान्स क्या रखते हैं? आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद अपने आप को कैसे देखते हैं, क्या करने का अभी सोचा है? फॉर नाउ तो आई एम एमिंग के मास्टर्स तक तो करना ही करना है, उसके बाद आई विल ट्राई फॉर जॉब्स ऑल्सो एज वेल एज PhD तक तो जाना ही है। ओके। हाँ जी। ठीक है। आजकल बहुत ये ट्रेंड चल रहा है फॉरेन का, आपके Okay. फ्रेंड में भी, नॉलेज में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हाँ जी। 12th करके बाहर, 12th करो बाहर, आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं? मैम लाइक 12th करके बाहर सीधा आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट प्रोसेस, बट या डेफिनेटली डूइंग सम डिग्री एंड गोइंग फॉर स्टडी बेसिस टू अब्रॉड, आई डेफिनेटली गो फॉर दैट। अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती है आई ग्रैब दैट, बट आई हैव नो सच इंटरेस्ट टू लाइक गोइंग अब्रॉड, लिविंग देयर। आई वांट टू डू समथिंग इन इंडिया। ओके। हाँ जी। अच्छी चॉइस है, ऐसा ही होना चाहिए। आप पीआईयू सीटी का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो शेयर कीजिए प्लीज़। Ma'am, examination pattern was first 66 question was of physics, and then 66 was of chemistry, and then 68 was of biology. ओके। हाँ ये जी। तीनों ही जो सब्जेक्ट्स हैं आपको एक ही टाइम पे प्रोवाइड किए गए थे और 1 by 1? No, मैम एक ही टाइम पे थे, बट आई स्टार्टेड बायो फर्स्ट एंड देन आई डिड केमिस्ट्री एंड एट लास्ट आई डिड फिजिक्स। ओके ओके। बायो में कुछ टिपिकल जैसे साइकिल्स वगैरह होते हैं या कुछ हाँ चीज़ें जी। में हमें गाइडेंस की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, हाँ जी। तो वो फिर आप कैसे करते थे? Ma'am, like I used to watch classes also, and I had notes also from my +1 and +2 classes. I used to go through those notes also. And portal पे जो chapters थे, जो difficult chapters थे, like for example structural जो unit है, उन सब के notes provided थे, तो वो बहुत ज़्यादा useful थे।
ओके, हाँ जी। केमिस्ट्री में से एग्जाम में क्या ज़्यादा पार्ट आया था, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल? मैम इनऑर्गेनिक मेरे को ज़्यादा लगा, ऑर्गेनिक कम लगा, फिजिकल भी थी बट इनऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा थी। लाइक आपको कंपाउंड्स के नेम दिए हुए थे, उनकी ज्योमेट्री, उनका स्ट्रक्चर, ये सब क्वेश्चंस इस फॉर्म में थे। ओके, हाँ व्हाट जी। वाज योर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन? My source of inspiration was stories told by sir. He used to tell us like a lot of stories about his own experiences, about the students who were part of SCC earlier. तो Okay. हाँ जी। ठीक है, आपकी इस जर्नी में आपके पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स की कितनी कंट्रीब्यूशन है? Contribution was definitely of my parents only. They never told me to do some sort of work. They were always like to wake me up and then tell me that you have to attend the classes and study more and more as much as you can. ओके, आपका जो ये एग्ज़ाम PAU CET एग्ज़ाम एक्सपीरियंस कैसा है? मतलब किस टाइप का ये एग्ज़ाम है, इजी, मॉडरेट, टफ? If like a student is punctual in attending all the classes, so I would say it was definitely super easy. But I was a student who was like last moment student, तो मैंने पहले भी classes miss की थी, तो for me it was moderate to difficult, especially chemistry. Chemistry was very difficult, I would say. ऑनेस्टली आपने कितनी क्लासेस मिस करी? चलो अब हम कुछ नहीं कहेंगे, आपने कितनी क्लासेस मिस करी होंगी? आपने ज्वाइन कब किया था सनी कोचिंग क्लासेस, किस मंथ में? I studied 2 months in SCC. ओके, तो उसमें आपने कितनी क्लासेस मिस करी होंगी, रफली एनी आइडिया, कोई नंबर? की होगी मैम 10 to 15 या उससे ज़्यादा मे बी। ठीक है, ओके। और आपके टीचर्स ने सनी कोचिंग क्लासेस में जो टीच करते हैं, उनकी तरफ से कितनी क्लासेस मिस हुई थी ये? उन्होंने तो they never missed any classes, even as the time went, like एग्ज़ाम जैसे जैसे नियर आ रहे थे तो बहुत सारी एक्स्ट्रा क्लासेस भी थी, तो डेफिनेटली इट वाज अ लिटिल टायरिंग। बट जब टीचर्स बताते थे कि इसके बाद उन्होंने ऑफलाइन भी पढ़ाना है, तो आई वाज डेफिनेटली लाइक अगर वो इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए तो हमने तो सिर्फ पढ़ना ही है। तो फ्रॉम दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड डूइंग मोर हार्ड वर्क। ओके, सनी कोचिंग क्लासेस में कितनी आवर्स की क्लासेस लगती थी डेली बेसिस पे? मैम देयर वर लाइक 2 hour classes in morning and then 2 hour classes in evening for chemistry and physics. और उसके साथ जब एक्स्ट्रा क्लासेस आए तो सुबह 3 hours की क्लास होती थी मॉक टेस्ट के लिए, उसके बाद बायो की होती थी, उसके बाद बायो की एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्लासेस होती थी, फिर शाम में फिजिक्स और केमिस्ट्री की सेपरेट क्लास होती थी। कितने का आवर्स बन गए? 10 to 12 hours तो नॉर्मली आई गेस, और 8 to 10 hours बेसिकली। 8 to 10 आवर्स, हाँ जी। 8 या 12 के अबाउट जाना है, हाँ तो जी, हाँ जी। अप्रॉक्सीमेटली 10 आवर डेली क्लासेस के लिए देना हाँ जी। मुश्किल नहीं है किसी स्टूडेंट के लिए? लाइक इफ़ यू आर एमिंग फॉर समथिंग तो आपने पढ़ना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी। और इसके साथ साथ फिर सेल्फ स्टडी को टाइम कब बचता था? मैम सेल्फ स्टडी वाज लाइक के स्टार्टिंग में जितना आपका सेल्फ स्टडी होता था दैट वाज गुड, बट आफ्टरवर्ड्स जैसे क्वेश्चंस की क्लासेस से दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो मिस करना बनता ही नहीं था, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस आपको जो करवाए जा रहे थे वो उसके मेन पॉइंट्स आई रोट डाउन ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद अगर टाइम बचता था, जैसे जब क्लासेस होती थी तो सर एक बार फिर से शुरू से सिलेबस हुआ था, तो मेन यूनिट्स के फॉर एग्जांपल काइनेमेटिक्स एंड फिजिक्स, तो जैसे जैसे सर पढ़ाते थे साइड बाय साइड पोर्टल से वो मेन पॉइंट्स देखना, तो वो सारा रिवीजन हो जाती थी एक बार में। ठीक है, हाँ जी। ओके, आप कह रहे हो कि आप लुधियाना से हो और आपने ऑनलाइन क्लासेस लगाई कि ऑफलाइन? ऑनलाइन क्लासेस। आपने ऑनलाइन क्लासेस क्यों प्रेफर करी? आप लुधियाना में हो, सेंटर भी लुधियाना में है। इट वाज लाइक पर्सनल इश्यूज, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं था तो उस वजह से, बट अगर वो सारा कुछ होता तो आई वुड डेफिनेटली गो फॉर ऑफलाइन क्लासेस। ओके, अब आपका रिव्यू कैसे है ऑनलाइन क्लासेस के बारे में? ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। लाइक अगर आप डेली का पोर्टल पे 5% भी कवर करते हो, इट विल हार्डली टेक योर 3 to 4 hours एंड यू आर अटेंडिंग योर नॉर्मल क्लासेस, यू विल ईजिली डू ईच एंड एवरीथिंग इन अबाउट 1 month। उसके बाद जो एक्स्ट्रा क्लासेस होती है उसमें क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से तैयारी होती है, तो दैट इज़ अ वेरी लाइक ब्रिलियंट आइडिया टू गो फॉर। ओके, हाँ जी। ठीक है, व्हाट वाज योर डेली स्ट्रेटजी? Daily strategy was like
आई प्रेफर डूइंग बायोलॉजी फ्रॉम NCERT. बाकी यूट्यूब पे भी मैंने काफ़ी कुछ किया, लाइक फ्रॉम +1 +2 से ही मैं यूट्यूब से पढ़ रही हूँ, तो वहाँ पे मेरे को कुछ चैनल्स पता थे तो मैं उनकी 1 शॉट वीडियोस देखती थी. एंड ऑल्सो जो क्लासेस लगती थी मैं वो भी अटेंड करती थी, ऑनलाइन क्लासेस. उसके बाद पोर्टल से स्टडी करना. फिज़िक्स वॉज लाइक कि मैंने क्वेश्चंस ही किए थे. मैं पोर्टल से भी, जो सर ने इंपॉर्टेंट यूनिट्स बताई तो मैंने वो पहले पोर्टल से सारे किए, मेन पॉइंट्स लिखे. उसके बाद आई शिफ्टेड टू क्वेश्चन प्रैक्टिस. ओके. हाँ जी. कितने आवर्स आप देते थे डेली टू ईच सब्जेक्ट? मैम अराउंड 3 to 4 आवर्स आई यूज़ टू गिव टू फिज़िक्स. उसके बाद मेरा 5 to 6 आवर्स बायो होता ही था. और केमिस्ट्री वॉज लाइक के जैसे वीक में मेरा 1 दिन या 2 दिन सिर्फ केमिस्ट्री होती थी और कोई सब्जेक्ट नहीं होता था. फिर व्हाट वाज योर बिगेस्ट फियर ड्यूरिंग प्रिपरेशन? बिगेस्ट फियर वॉज लाइक I used to study chapters but on attempting questions on portal many things were new. तो वहाँ पे थोड़ा मन घबरा जाता था कि यार ये कहाँ से आ गया, मैंने तो चैप्टर पढ़ा भी था. But then I used to gain confidence and I used to write those important things जो मेरे को लगता था मैंने चैप्टर पढ़ा है फिर भी मेरे को नहीं आता था. And those things were very important to revise before exam. और वही चीज़ों ने मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प की, स्पेशली इन फिज़िक्स. Okay. हाँ जी. What is your takeaway from this experience? Takeaways, I would say sir has taught us a lot of things apart from books. So I at last admitted all my mistakes which I did during this journey, and I would say for my next journey hard work is the only key to success. So I'll be disciplined and consistent for my next journey. ओके. हाँ जी. अगर मैं आपको पास्ट में जाने का मौका दूँ, हाँ जी. 2 to 3 months हम पीछे चले जाते हाँ जी. हैं बैक टाइम में, तो आप अपने आप को कैसे करेक्ट करने की कोशिश करेंगे? Ma'am, the strategy I told about doing 5% daily is maximum. कि आप 5% कर रहे हो डेली फ्रॉम पोर्टल, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रही है, आप पोर्टल पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी कवर कर रहे हो, साथ में आप ऑनलाइन क्लासेस से भी पढ़ रहे हो, तो इससे आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है. एंड व्हेन यू आर डूइंग क्वेश्चंस फ्रॉम पोर्टल तो आपको एक डिफरेंट लेवल का कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि आप इजीली क्रैक कर लोगे. ओके. हाँ जी. आपका सनी कोचिंग क्लासेस के बारे में रिव्यू कैसा है और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे? आई वुड डेफिनेटली से कि मेरे को अगर पहले पता होता सनी कोचिंग क्लासेस का तो मैं +1 से ही यहाँ पे ज्वाइन कर लेती, बिकॉज मैं +1 वॉज वेरी बैड बिकॉज ऑफ 10th में लॉकडाउन आ गया था, तो उस वजह से जो बेस था वो बहुत ज़्यादा हिल चुका था. बट उसके बाद जब CET में प्रेपरेशन करनी थी तो फिर से वही +1 +2 का सारा, तो वही जो पहले फियर था वो फिर से आ रहा था कि नहीं होगा, जैसे पहले क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे थे, पहले यही हुआ था. बट जैसे जैसे प्रेपरेशन की साइड बाय साइड तो काफ़ी ज़्यादा हद तक मेरे जो कॉन्सेप्ट्स थे वो भी क्लियर हो गए थे. ओके. हाँ जी. आपके अकॉर्डिंग किसी स्टूडेंट को PAU CET की प्रेपरेशन कब स्टार्ट करनी चाहिए? मैम आई वुड से जैसे आपके बोर्ड्स कंप्लीट होते हैं अगर तो तब से कर रहे हो दैट इज़ वेरी गुड. अदरवाइज हार्डली 1 to 2 months बिफोर आप प्रेपरेशन स्टार्ट करते हो तो दैट इज़ ऑल्सो गुड थिंग, लाइक गुड पीरियड. बाकी आई प्रेफर पर्सनली AAT अबव CET. AAT. हाँ ओके. जी. व्हाट इज AAT? एग्रीकल्चर एप्टीट्यूड टेस्ट विच इज़ गिवन आफ्टर 10th. ओके. आपने दिया था वो तब? नो मैम, मेरे को पता ही नहीं था, मेरे को +2 के बाद PAU के बारे में पता लगा था. दैट्स Okay, वाई. okay. आपने अपनी 12th के बाद कोई और एंट्रेंस टेस्ट दिया था अदर देन दिस PAU CET? Yes ma'am, I gave CUET Common University Entrance Test. ओके. नीट नहीं दिया? नीट भी दिया था. ओके. और कोई नो Any मैम. other exam? नो. आपने CUET भी दिया है और PAU CET भी दिया है, हाँ जी. इन दोनों में आप कैसे मतलब सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज निकाल सकते हो? CUET I would say questions were easier than CET क्योंकि they were basic questions directly from NCERT if I say for biology, and for CET there was like specific units के इस यूनिट में से जो questions थे वो ज़्यादा थे. तो दैट वॉज अ थिंग, मेजर डिफरेंस वॉज दिस ओनली कि CET में कुछ स्पेसिफिक यूनिट्स है, स्पेसिफिक टॉपिक्स है जिसमें से आपको क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे, तो आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए कि कैसे आ रही हैं कैसे नहीं. ठीक है. और वो आपने फिर PAU CET के लिए कैसे प्रिपेयर करी? क्योंकि CUET में जब आपने दिया तो आपने कहा कोई स्पेसिफिक यूनिट्स नहीं है, हाँ बट जी. जैसे बायोलॉजी की यहाँ पे PAU CET में स्पेसिफिक यूनिट्स आती हैं, तो हाँ जी. आपने उन टिपिकल यूनिट्स के लिए अपनी प्रेपरेशन कैसे करी? मैम आई वॉज
earlier only told कि these are the specific units, तो firstly I covered those units. उसके बाद जो टाइम रहता था उसमें जो बाकी यूनिट्स थे like for chemistry and bio, I completed that. बाकी my physics was limited to those important units only. मैं उसके बाद किया ही नहीं. Okay, okay. हाँ जी. According to you, what is the role of mock test papers? मॉक टेस्ट पेपर है वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व, क्योंकि उससे आपको पता लग जाता है कि किस लेवल के क्वेश्चंस आने हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है उससे बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है. एंड प्लस जब आप प्रेपरेशन कर रहे हो और मॉक टेस्ट करते हो तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपसे नहीं सॉल्व होते, तो डैट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आपको तभी पता लग जाता है कि ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो आपने कैसे सॉल्व करना है. ओके, आपने जब PAU CET का पेपर देखा, हाँ जी, तो आपको पेपर देख के ये तो नहीं लगा कि ये क्या चीज़ आ गई, मैंने तो इसके बारे में कुछ देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, वो एकदम सरप्राइजिंग वाला एक्सप्रेशन था, या ऐसे था कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं, ये भी सेम मॉक टेस्ट जैसा ये हो जाएगा, ये था, क्या था आपका एक्सपीरियंस? the atmosphere was quite tense, like students were all doing के क्या होगा क्या नहीं, but when question paper was there on the bench, I directly went to the biology section. तो those questions were quite easy कि वो सारे NCERT से थे और पोर्टल में से थे. कुछ questions were like they were directly from the portal questions, जो वहाँ पे questions थे उनमें से थे directly. And then I shifted to chemistry. chemistry में थोड़ा टाइम लगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा था, तो वहाँ पे my confidence went low कि इट वॉज लाइक कि मेरे को पता है, बट ऑन द लास्ट डे इतनी रिवीजन नहीं की मैंने अच्छे से, दैट वॉज माई ऑन फॉल्ट, तो उस वजह से मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हुआ. बट देन आई वेंट टू फिजिक्स में क्वेश्चंस वर डायरेक्टली लाइक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर डायरेक्टली फ्रॉम पोर्टल. व्हेन आई रेड देम आई वाज लाइक कि ये भी मैंने किया हुआ है, ये भी किया हुआ है, तो दैट वाज इजी टू सॉल्व. ओके, तो आपके अकॉर्डिंग क्या कोई सेम क्वेश्चंस भी थे जो SSC के स्टडी मटेरियल में हो या मॉक टेस्ट पेपर्स में, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, सेम वैल्यू, सेम ऑप्शंस? मैम एग्जैक्ट सेम वैल्यू तो सेम ऑप्शन नहीं थे, बट सेम क्वेश्चंस थे, मतलब वैल्यूज डिफरेंट थी बट क्वेश्चंस वैसे ही थे सेम. ठीक है, फिर उसको देख के तो कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो गया. हाँ जी, हाँ ये जी. तो आते हैं. मैम लाइक फिजिक्स वाज दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज सो कॉन्फिडेंट फॉर फिजिक्स, अदरवाइज माय पास्ट 2 years वाज लाइक नील फॉर फिजिक्स. फोबिया था फिजिक्स से, हाँ और अब वो जी, निकल गया. हाँ जी. ठीक है, ठीक है. ओके, अब आप क्या टिप्स देना चाहेंगे अपने जूनियर्स को जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं, हाँ उनको जी. इसी चीज़ की ज़रूरत है, वो क्या करें? डूज एंड डोंट्स जैसे होते हैं, ये करो ये ना करो, वो प्लीज़ शॉर्टली बता दो. I would say the mistakes which I have done to miss classes, वो बिल्कुल भी मत करें. Don't get lazy or something like that, and be confident. Like आप कर सकते हो, आपने करना ही है, and everything is provided to you, all the study material, all the classes, बस attend कीजिए, पढ़िए, and it is good. ओके, हाँ जी. और कोई टिप आप उन्हें देना चाहें कि ये करो ये ना करो? I would say for biology to prefer NCERT as much as they can, and then go to portal. कि अगर directly biology में portal के बाद NCERT, तो I wouldn't say that is a good thing. पहले आप NCERT अच्छे से कीजिए, उसके बाद portal पे जाइए. For chemistry also I would say कि जो आपके notes हैं या NCERT है वो अच्छे से करके उसके बाद portal पे जाके study कीजिए, questions attend कीजिए, and that is. ओके, और फिजिक्स के लिए बाकी बच्चे थ्योरी पढ़े कि वो भी अकेले क्वेश्चन ही करें? फिजिक्स वाज लाइक के जो पोर्टल पे नोट्स थे मेरे को वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगे. लाइक ईच एंड एवरीथिंग वाज गिवन ऑन द पोर्टल, तो आई स्टडीड ओनली पोर्टल. मैंने NCERT नहीं देखी थी फिजिक्स की. ठीक है. ऑनलाइन क्लासेस आप कह रहे हो कि लगाते थे, तो उस टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस होती होंगी, पॉपअप साउंड, नोटिफिकेशंस, उस चीज़ को कैसे अवॉइड किया? नहीं मैम, देयर वाज नथिंग लाइक दैट, बिकॉज आई वाज नॉट सो एक्टिव ऑन सोशल मीडिया. तो whenever I attended classes, my whole attention was on the class only. ओके, हाँ जी. ऑनलाइन क्लासेस में अगर आपको कोई डाउट होता था तो आप कैसे पूछ रहे थे? ये नहीं कि टीचर आया पढ़ा के चला गया, आपने कुछ पूछना था वो बीच में ही रह गया, ऐसा कुछ तो नहीं था? No ma'am, like after every topic the teacher themselves used to take a pause and ask students कि अब अगर आपको कोई डाउट है, इवन फॉर क्वेश्चंस के अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ आया, सिंगल क्वेश्चन के बाद वो टाइम देते थे. अगर वो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन भी था, अगर वो भी नहीं समझ आता था तो उसको भी 2-3 बार, जितनी बार बच्चों को समझ नहीं आता था अच्छे से करवाया जाता था अच्छे से. ठीक है. हाँ जी. ठीक है, तो क्या आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स को सनी कोचिंग क्लासेस रिकमेंड करेंगे? Yes ma'am, I would definitely recommend Sunny coaching classes, not only for PAU CET, but I get to know that about +1 and +2 coaching is also available here. So for that also I would definitely recommend Sunny coaching classes.
ओके जी, ओके। हाँ जी। क्या ये वीडियो स्क्रिप्टेड थी? नो मैम, नॉट एट ऑल। ओके, क्या हम आपकी वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर सकते हैं? श्योर मैम। ओके, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर Thank you, टाइम। ma'am. और हम Thank you. यही प्रे करते हैं कि आप आगे भी अपनी जो डिज़ायर्ड पोजीशन है वहाँ तक जल्द से जल्द पहुँच जाएं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम, थैंक यू।